Hello everyone, welcome back to Her Quiet Fire. As you all know, we have decided to do a one-man challenge. So here in this video, we are going to discuss about all the topics and chapters we are going to tackle in this week. So let's get into the video. So for the first week, 29 सितंबर to 5 अक्टूबर तक हमारा रहेगा, कल से स्टार्ट रहेगा. मैंने सोचा 1 अक्टूबर से करते हैं, पर मैंने सोचा कि क्यों ही लेट करना, जितना लेट करेंगे उतना ही हमारा पीछे होता जाएगा. वैसे भी ऑलरेडी हमने लेट कर ही दिया है. सो हियर इट इज़ 29 सितंबर टू 5 अक्टूबर. सब्जेक्ट्स हमारे कवर करने के लिए यही हैं, 4 मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके. सो फॉर द मैथ्स पोर्शन, इस पे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि मेरे पास एक बैच है एसएससी आरंभ करके. उस बैच में सर ने ऑलरेडी अभी करा रहे हैं, सिलेबस ख़त्म होने वाला है, मैंने आपको ये भी बताया था. और अर्थमेटिक करने में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, मुझे बहुत बोरिंग लगता है और मुझे नींद आने लगती है, पता नहीं क्या क्या होता है. मैं सोच रही हूँ कि मैं एडवांस अच्छे से स्टार्ट कर दूँ. उसमें मैं ट्रिगोनोमेट्री क्या कहते हैं उसमें 10 लेक्चर्स कर चुकी हूँ और 15 लेक्चर्स बाकी हैं. इसको मैं कैसे टैकल कर रही हूँ किसी भी चैप्टर्स को, आपको पहले एक बार ये ओवरव्यू दे रही हूँ. पहले मैं उसके जैसे वीडियो लेक्चर देखी, उसके नोट्स बनाई, उसके बाद जो सर शीट प्रोवाइड करते हैं उसको करूँगी, उसके बाद सेक्शनल मॉक दूँगी. अभी तो किसी भी चैप्टर को टैकल करने का यही है मेरे पास. अभी मैंने कोई बुक नहीं खरीदी, आपको बताया था. अभी मैं खरीदूँगी भी नहीं. कम से कम अगर बुक खरीदना भी होगा तो हमारा कम से कम 60 to 70% सिलेबस हो तो कंप्लीट. अभी तो हमने स्टार्ट ही किया, कुछ हुआ ही कहाँ है अभी. यही होगा कि अगर मैं लूँगी भी ना तो लेके रखी रह जाएगी वो बुक, तो लेने का कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं बनता है. अभी तो मेरा यही है. अभी मैं सेक्शनल मॉक ही दे दूँ वही बड़ी बात है. और हाँ, मैंने एक और चीज़ सोचा है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं ट्रिग्नोमेट्री कर रही हूँ तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज आते हैं, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ये सब आते हैं ना. तो फिर मैं साइड बाय साइड अपनी वो नोट्स वाली कॉपी में तो लिखूँगी ये सब, पर एक अलग से कॉपी बना ही रहूँगी, फॉर्मूला नोटबुक करके कह दो. तो उसमें मैं जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिगो कर रही हूँ ना, तो ट्रिगो क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जितने कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलेज होंगे सब ऐसे एक लाइन में लिख दूँगी. तो वो मेरे क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री का पूरा एक हो जाएगा अच्छे से. उसके नेक्स्ट चैप्टर करूँगी, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस के 4-5 लेक्चर हैं शायद, हाँ 4 लेक्चर हैं, तो उसके कर दीजिए जितने भी कॉन्सेप्ट आए, अच्छा जो भी ये रहेगा फॉर्मूला वगैरह, ऐसे ऐसे करके हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला बुक हो जाएगी, खुद की हो जाएगी, और हमें अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा क्या कैसे नहीं. तो फिर आप लोगों को भटकना पड़ेगा, वो जो लास्ट मोमेंट के लिए हम लोग ढूंढते हैं कि एक जगह कोई पीडीएफ मिल जाए जहाँ सारे फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं ऐसा वैसा, तो फिर वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा. तो ये प्लान मुझे बहुत सही लग रहा है. इसको हम लोग को ऐसे करना है. और मैथ्स में सर ने, आप लोगों ने सुना गगन सर ने एक सिलेक्शन वे ना, हाँ सिलेक्शन वे करके अपना ऐप लॉन्च किया है. तो फिर वो वाला बैच एक्चुअली मेरी दीदी के पास है. तो फिर उन्होंने कहा कि कर सकते हैं, हम लोगों ने अपना बैच शेयर कर लिया है. तो फिर मैं सोच रही हूँ कि अर्थमेटिक जब सर कराएंगे, शायद 6 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है क्लासेस, हाँ. तो फिर मैं अर्थमेटिक वहाँ से ऐसे करती जाऊँगी और इधर से मैं अर्थमेटिक एडवांस खींचने की कोशिश करूँगी कि दिसंबर तक मेरा आधे से ज़्यादा सिलेबस मतलब एडवांस का हो जाए. क्योंकि अगर मैं 2 वीडियो भी करूँगी पर डे तो फिर मुझे लगता है कि हो जाएगा वो, मतलब पूरा तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा पर हो जाएगा, एक अच्छा खासा हो जाएगा पोर्शन. तो अभी तो मेरा यही चल रहा है. मैं आपको बताऊंगी जब जिस दिन क्लास लूँगी, या फिर जो जैसा मुझे लगेगा सही लगेगा, जो भी रहेगा आप लोगों को बताऊंगी क्या कैसे है. एक बार देखूंगी लेकिन ज़रूर. मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है भाई, क्या करूँ कैसे करूँ. मुझे डर लग रही है कि मैं कोई गलत स्टेप ना ले लूँ, गलत टीचर को चूज़ ना कर लूँ, कि बाद में पता चला बहुत दिक्कत होगी. आप लोग समझ रहे हो. अर्थमेटिक में तो भी यही प्लान चल रहा है कि जो सर आएंगे तो वहाँ से ऐसे स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे अर्थमेटिक बहुत बोरिंग भी लगती है. एडवांस मैं अच्छे से करना चाहती हूँ. तो एडवांस देखो, कॉन्सेप्ट तो चेंज होगा नहीं, अब चाहे नया बैच आए चाहे जो आए. तो फिर मैं कह रही हूँ, मैं यही सोच रही थी कोई कहीं और क्या कहते कोई और बैच लेके पैसा फंसाने से कोई मतलब नहीं है. तो मेरे दिमाग में यही चल रहा है अभी. वैसे आप लोग बताना क्या सही है क्या नहीं. इंग्लिश में तो बहुत कन्फ्यूज़न है भाई. मुझे कोई कह रहा है तरुण ग्रोवर सर, कोई कह रहा है अमन सर, कोई कह रहा है. अच्छा हाँ, आप लोग ये बताओ, मुझे समुद्र मंथन बैच लेना चाहिए, ये लोग आप बताना ज़रा, कि मुझे बैच लेना चाहिए कि ऐसे ही पढ़ लेना चाहिए. क्योंकि मेरे पास है एक बैच टाइप्स,
उसमें अभी तो मैंने क्या कहते हैं क्लासेस स्टार्ट कर दी है। मैं सोची अभी बैठने से कोई मतलब है नहीं, मैं टीचर एक्सप्लोर कर रही थी, तो फिर एक अनिल सर हैं एसएससी अड्डा के, तो फिर मैंने उनका बैच देखा, तो फिर उसमें मैंने स्टार्ट कर दिया, जिसमें मैंने बेसिक ग्रामर के 2 लेक्चर थे वो भी कर दिए हैं, और बेसिक वर्ब के जो 1 लेक्चर था वो भी कर दिया है। अब हमारा ये टारगेट है मेरा कि मैं इस वीक में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करूँ, 8 लेक्चर हैं उसके। उसमें मेरा ये टैकल करने का ये है कि नोट्स बनाऊँगी इसके और सेक्शनल मॉक दूँगी, बस। अभी तो मैं यही कर रही हूँ, और नोट्स अच्छे से रिवाइज़ करूँगी। वोकैब के लिए मैंने ब्लैक बुक ऑर्डर कर दी है, अभी आई नहीं है। उसमें दिखा रहा है कि 4 to 5 अक्टूबर हो जाएंगे आते आते। सो जैसे ही आएगा ये, तो फिर इसमें मेरा ये प्लान है कि 30 सिनोनिम, 30 OW, 30 एंटोनिम, वो जब मैं बुक देखूंगी ना तो मुझे ज़्यादा आइडिया लगेगा क्या कैसे है, तो मैं आपको बताऊंगी, ओके। और मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैं न्यूज़पेपर रीडिंग करूँ। आप लोगों ने मुझसे बहुत लोगों ने मुझे बोला कि क्रेजी जी के ट्रिक करके हैं सर ना, तो फिर उनसे पढ़ो, मतलब आसिम सर से नहीं। ऐसा मैं थोड़ा दूर का सोच रही थी कि मैं आसिम सर से करूँगी तो फिर मेरा सही रहेगा, क्योंकि आगे चल के मुझे करना है। तो फिर मैं ये सोच रही थी नहीं, मैं ये सोच रही थी कि मेरी जैसे हैबिट बने, कम से कम थोड़ा बैठने की हैबिट बने, धीरे धीरे तो बनेगी ना, ये सोच रही थी मैं, इसकी वजह से कर रही थी। और न्यूज़पेपर रीडिंग मैंने इसलिए भी करना स्टार्ट किया है, इसलिए क्योंकि आप समझ रहे हो ना, क्योंकि अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे, इससे मेरी इंग्लिश ही अच्छी होगी। ओह माय गॉड। और हेल्प भी होगा, बहुत सारे टीचर्स भी कहते हैं कि करना चाहिए, न्यूज़पेपर रीडिंग करनी चाहिए, चाहे हम लोग थोड़ा सा स्मॉल मैं ये नहीं कह रही कि 1 घंटे पढ़ो भाई, 1 घंटे मैं भी नहीं पढ़ूंगी भाई, हम लोग 10 मिनट 20 मिनट की रीडिंग तो कर ही सकते हैं ना, तो वही कर लेते हैं। अभी तो मेरा ये प्लान है, जिससे तो आपको बताऊंगी, ओके। सो फॉर द रीजनिंग में आप लोग को पता ही है मैं क्या कैसे करने वाली हूँ, वही पूरा नोट्स रिवाइज करूँगी अच्छे से सब कुछ, और नोट्स रिवाइज करके नोट्स में क्वेश्चंस जो बहुत सारे सर ने कराते हैं वो करूँगी अच्छे से, और उसके बाद सेक्शनल मॉक्स दूंगी इसके। और ये इस बार इस वीक का टारगेट यही अल्फ़ाबेट टेस्ट, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, इसका ये वाला पूरा प्रोपोर्शन कर लूँगी। अगर ये टाइमली कंप्लीट हो गया तो फिर मैं कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट कर दूँगी। और जैसे मुझे नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं एक वन शॉट ले लूँगी। आप लोगों ने कमल छाबड़ा सर को सजेस्ट किया था और साही सर को, तो इन लोगों में से किसी से भी कर लूँगी मैं वन शॉट, अगर नहीं समझ में आया मुझे तो। ये फॉर द जीके पोर्शन, हाँ कल आपको पता चला, कल परमार सर ने 4.0 बैच लॉन्च किया, उसकी क्लासेस शायद 6 अक्टूबर से स्टार्ट है। सो मेरे पास 3.0 का एक्सेस है, और पता है मैंने देखा था यूट्यूब पे 3.0 की क्लासेस ऐसे पड़ी हुई हैं, पता नहीं क्यों कोई डाला है, मुझे नहीं पता, लेकिन ऑलरेडी सारी क्लासेस अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हो। तो अभी मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे नहीं लग रहा कि बैच लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग कर सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल। अब सारे वो हिस्ट्री विस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट थोड़े चेंज हो जाएंगे, लेकिन मेरे माइंड में ये भी आ रहा है कि ये जो एसएससी में बहुत कुछ हुआ नहीं है कि पूरा पैटर्न चेंज हो गया, ऐसा वैसा सब उसके हिसाब से कराएंगे। अब एसएससी में जैसे जीके में स्टेटमेंट वाले बेस वाले क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं। सो यही है, अभी तो मेरे प्लान में नहीं है बैच लेना, जिससे है उसी से कंटिन्यू कर रही हूँ। और मेरा टारगेट ये है अभी पॉलिटी करूँ, पॉलिटी में 1 लेक्चर ही की हूँ अभी मैं, 7 से 8 वीडियो तो कर ही लूँगी। अभी ये है, जैसे आप लोगों को मैं एक चीज़ और दिखा दे रही हूँ, ये जैसे मैंने आपको बताया ना इंग्लिश का किया था, मैंने इंग्लिश का ये इतना ही किया अभी मैंने, ये बेसिक्स ऑफ वर्ब किया है। सही पढ़ा रहे हैं सर, तो फिर मुझे ऐसा लगा अगर सही लगेगा तो इन्हीं से कंटिन्यू करूँगी। आप लोग मुझे बताना सजेस्ट करना, मैं बहुत कंफ्यूज है, या फिर वो समुद्र मंथन वाला बैच लूँ, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने ये भी सजेस्ट किया कि अगर तुम वो वाला बैच ले लोगी तो फिर उसमें सब कुछ कंबाइंड सब कुछ अच्छे से मिल जाएगा, ऐसा करके। अब मुझे पता नहीं क्यों इतनी कन्फ्यूज़न हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं चूज़ ही नहीं कर पा रही हूँ कि क्या कैसे है। और ये फैटमैन आ गई है, फैटमैन, ये देखो मैंने क्यूट सा स्टिकर भी चुकाया है। सो ये फैटमैन है, यहाँ भी स्टिकर है। सो ये ऐसे होती है, जैसे ये देखो इंडेक्स है, यहाँ पे सारा ज्योग्राफी का सब कुछ दिया गया है। और तो आपको दिखाती हूँ, ये देखो कितना कलरफुल है, इजी है, ये सारे सर के नोट्स हैं, ओके। और ये मतलब बिल्कुल आपको जैसे आप लेक्चर ले रहे हो ना, वो जो आप लेक्चर लोगे जैसे पॉलिटी का मैं लेक्चर, मुझे कुछ भी लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और जैसे कुछ एक्स्ट्रा बताए, फॉर एग्जांपल मैं पॉलिटी ही खोलती हूँ क्योंकि मैं पॉलिटी भी पढ़ रही थी,
ये तो ये जैसे फॉर एग्जांपल सर ने ये मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया, तो फिर क्या कहते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ लिखा हुआ है। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का बता दिया था, तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो फिर मैं तो लिख दिया सेट ऑफ रिटन रूल्स एक्सेप्टिंग फॉर ऑल। ये ऐसा आप खुद कर सकते हो इसको, बहुत ईजी है, आपको कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा, सब कुछ अवेलेबल है। ये देखो, ये मैंने स्टार्ट किया था साइलेंट फीचर सेकंड लेक्चर, अभी हुआ नहीं है, ये इसको भी करना है। अच्छे से अवेलेबल है, आप लोग कर सकते हो, आप इसको भी ले सकते हो। और हाँ, एक और दिखाना था आपको, मैंने लिटिल बॉय भी मंगा ली है। तो अभी तो यही है कि जैसे ये करूँगी इसे, तो फिर उसके बाद लिटिल बॉय से क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगी। ये ऐसा, ये भी तो यही प्लान है। इसमें कैसा है, इसमें जैसे लेवल 1 है, लेवल 2 है। इसमें लेवल 2 में जैसे इस टाइप के जो अभी क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी में, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन टाइप्स, उसमें थोड़ा सा गिवन है। सर ने कल खुद ही बताया था, अगर आप लोग 4.0 वाला बैच का अनाउंसमेंट वाला देखे होगे तो फिर सर ने खुद ही बताया था, उन्होंने भी कहा था कि ले लो इसको। सो यही आपको दिखाना था, ये दोनों चीज़ें। तो हमारा अभी वीकली का ये टारगेट है, आप लोग भी करना। जैसे आप लोग में से कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल ये वीडियो थोड़े दिन बाद देखोगे, तो आप लोग उसी दिन से स्टार्ट कर देना। ये नहीं कि मेरा लेट हो गया, ऐसा वैसा कुछ नहीं, आप लोग उस डे से स्टार्ट कर देना। लेकिन हम लोग को स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अब, वरना हम लोग बहुत पीछे हो जाएंगे। ऑलरेडी इतना टाइम चला ही गया है यार, अक्टूबर आ गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर पता ही नहीं चलेगा। नवंबर में तो फेस्टिवल्स भी आएंगे, घर भी जाना रहेगा भाई। सो यही है हमारा प्लान। मैथ्स में ट्रिग्नो में करेंगे हम, और इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रहे हैं, रीजनिंग में ये दोनों है, और जीके में पॉलिटी। यही तो मेरा अभी का टारगेट है। मैं सोच रही हूँ अच्छे से कर लूँ, बस कैसे भी करके हो जाए यार। और हाँ, आप लोग को जैसे कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो फिर आप लोग मेरे इंस्टा पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, इसी नाम से है, हर क्वाइट फायर से है। आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हो उधर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कुछ भी अच्छा ना भी लगे तो फिर आप मुझे सजेशन देना, क्योंकि मैं नई हूँ, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो आप लोग मुझे गाइड करना, क्या कैसे है, क्या नहीं है, और हम लोग साथ में मिल के पढ़ते हैं और फोड़ते हैं। ओके, बाय बाय।